इस इलेक्ट्रॉन सीरीज़ के अंदर हम क्लास 10th के सारे चैप्टर करेंगे जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे हो जाए। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस by which two or more substance react and forms new product। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस रिएक्ट करके नया कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, चेंजेस क्या होंगे केमिकल रिएक्शन के टाइम पे? चेंजेस कौन कौन से होंगे देखते हैं करके। चेंज इन स्टेट हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, कुछ भी बन सकता है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज भी आ सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आपका एग्ज़ाम जो है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर चैप्टर 1 से। आगे मैं बताऊंगा आगे और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या हैं? केमिकल इक्वेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये क्या होगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है, राइट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आपको? बोलो। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये जो है ये इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, हम देखते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, पहले उसको देखते हैं। जैसे पहले मैं बैलेंस देखता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये ज़रूरी क्यों होता है? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमको इससे अब हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ जिंक को जब मैं रिएक्ट कराऊँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमको जो है प्रोडक्ट क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 सल्फेट है, यहाँ पे 1 सल्फेट है। ठीक है, सो इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, अगर बैलेंस ना हो तो बैलेंसिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास आयरन है, जब मैं उसको वाटर में रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, वैसे एक्चुअली हमको उसको ना यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट भी लिखना होता है। जैसे ये क्या है अपना, अभी समझ के गैसियस फॉर्म में है ना, स्टीम है ये, वाटर इज इन अ फॉर्म ऑफ गैस। फिर आएगा Fe3O4 जो क्या होगा हमारा सॉलिड, प्लस हाइड्रोजन जो हमारा क्या है गैस। अब देखो, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है। ठीक है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने? 4 इधर है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले देख लो मैक्सिमम चेंज किस में आ रहा है। ठीक है, या फिर आप क्या है, पहले मेटल आइटम को पहले बैलेंस करेंगे, मेटल आइटम को पहले बैलेंस करेंगे। सो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे 3 आपके आयरन के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन बैलेंस हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 4 मेटल आइटम को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, याद रखना हमेशा।
ठीक है। ऑक्सीजन कितने 4 हैं यहाँ पे कितना 1 है, तो मैं यहाँ पे आके 4 लगा दूंगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे भी 4 लगा दूंगा। देखो ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इट इज़ अ बैलेंस्ड, नाउ इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको, बोलो। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के लो हाइड्रोजन है गैशियस फॉर्म में, जब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा ऑक्सीजन के साथ तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई मेटल एटम तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो बैलेंस नहीं है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है 1 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा, तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी आपने देख लिया होगा। हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हम एक करके रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या, हम एक कर देखना स्टार्ट करते हैं। ये होता है रिएक्शन in which a single product is formed from 2 or more reactants, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से जब एक प्रोडक्ट बने। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ CaO, जब मैं इसका रिएक्शन ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से कराता हूँ तो हमें मिलता है CaOH2। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, मैं वही बता देता हूँ आपको एक करके, इसी के अंदर है जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं क्विक सिलेक्ट लाइन को CaOH2 को जब रिएक्ट कराता हूँ इसके अंदर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है एक्वस फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज गैशियस फॉर्म, तो हमको मिलता है CaCO3, ठीक है, प्लस वाटर। इसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इसे हम क्या बोलते हैं लाइमस्टोन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब हम कुछ और, ये जो है ये मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट बता दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो क्या है। अगर मैं कार्बन का रिएक्शन कराऊंगा ऑक्सीजन के साथ तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये एक एग्जांपल और हो गया। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, जब मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊंगा ऑक्सीजन के साथ, ये भी गैस है ये भी गैस है, सो हमको मिलेगा वाटर विच इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बर्निंग ऑफ मीथेन, ठीक है, बर्निंग ऑफ मीथेन मतलब CH4 एक मीथेन है, ये भी गैस है, जब मैं इसका बर्निंग करूँगा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो हमको क्या मिलेगा CH4O2 इक्वल्स टू CO2, ठीक है, CO2 ये भी गैस मिलेगी, ठीक है। साथ में पानी भी होता है, लेकिन पानी को हम ऐसा बाई प्रोडक्ट मानते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं मानते। ये मेन रिएक्शन जो है यही है, ठीक है। देखा जाए तो ये भी क्या है एक रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये जो है ना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, मैंने क्यों बोला इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला, ठीक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, ऐसी रिएक्शन जिनसे हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है, जिससे हीट रिलीज हो। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन in which heat is produced, in which heat is released, है ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। वैसे फिर से एग्जांपल हम देखते हैं। बर्निंग ऑफ मीथेन, जैसे CH4 जब इसके अंदर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है CO2 प्लस अ लॉट ऑफ हीट प्लस अ लॉट ऑफ वाटर। तो
तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हीट प्रोड्यूस हुआ, विच मीन्स इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच मीन्स इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे मैं और भी एग्जांपल बनाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल हो गया, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होगा, मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है हमारा एक्वस फॉर्म में है, +6O2 विच इज़ ऑल्सो एक्वस, तो ये बनता है 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी, है ना, हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये भी क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है देखें। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन which absorbs heat, which absorbs heat, which absorbs heat and cool down surrounding, and cool down surrounding। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, इनटू compost, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये क्या एग्जाम्पल है, ये हमारा पहला रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एक तरह देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, अब डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, क्या टूट जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes or break down into two or more products, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे FeSO4 विच इज़ अ सॉलिड। जब इसको हम हीट देते हैं, डेल्टा का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं डेल्टा। जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या बन जाता है, Fe2O3, ठीक है, विच इज़ अ गैसियस फॉर्म। ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो गैस, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो गैस। ठीक है, जब भी कभी हीट का यूज़ किया जाता है ना, तो वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 2PbNO2 होल थ्राइस विच इज़ सॉलिड फॉर्म। इसको जब हम हीट देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2PbO प्लस 4NO2 विच इज़ अ गैसियस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, आपके थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। ठीक है, मैं जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान से लिख लो, आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, पक्का। ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं, तीसरा एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं बोला सिल्वर क्लोराइड है, बैलेंस करते करते चलते साथ में, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। जब सनलाइट आएगी, सनलाइट से भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे ये सिल्वर में प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, आएगी नहीं, बोलो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड, पता क्या चलेगा रिएक्शन हो रही है, पता है ऐसे चलेगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है ना, ये सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे जो फोर्थ रिएक्शन है वो क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। इसके अंदर भी जब सनलाइट आती है तो ये 2Ag प्लस Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन किसके, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, के एग्जाम्पल है। ठीक है,
ठीक है। अब ये जो दो रिएक्शन है ना, ये दो रिएक्शन, ये फोटोलिटिक, ये कहाँ काम आती है? यूज्ड इन वाइट फोटोग्राफी, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, हमारा सेकंड रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड रिएक्शन, ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे, चैप्टर बहुत ही, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री के मार्क्स आपको मिल सकते हैं क्योंकि ये हार्ड नहीं है चैप्टर। ठीक है, ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मान लो आयरन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा? FeSO4, जो कि गैसियस फॉर्म में होगा और कॉपर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही लेड जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस CuCl2 एक्वस फॉर्म में है, ये बन जाएगा PbCl2 एक्वस प्लस कॉपर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया। अब हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आयंस एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, टू कंपाउंड रिएक्शन in which two compound react and exchanges their ions। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ सोडियम सल्फेट, ठीक है, SO4, ये 4 नहीं होगा ना, गलत हो गया, Na2SO4, ये काफ़ी है ना। सोडियम सल्फेट जो किस में होता है? एक्वस फॉर्म में होता है। जब हम इसको बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है, प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे देखो आयंस जो एक्सचेंज होगा, ये वाले ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक साथ हो रहा हो, जैसे तो लिखेंगे आ रिएक्शन इन विच oxidation reduction, 2 मिनट वेट करेंगे।
ठीक है। ठीक है, a reaction in which oxidation and reduction takes place। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। जैसे मैं बोलूँ CO प्लस हाइड्रोजन, जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बनता है CU, रिएक्शन मतलब थर्मल रिएक्शन है ना, CU प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, सो ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लूज, दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा जो है रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो आपको। ठीक है, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका क्या होगा, रिडक्शन हुआ है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमको इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है इसके अंदर, क्योंकि ये सब आता नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्या पता आ जाए। ठीक है, अब 2 टॉपिक रह गए हैं, कोरोजन और रेंजिडिटी। तो पहले मैं कोरोजन करवाता हूँ। कोरोजन क्या होता है, ये कोरोजन करवाता हूँ। वो क्या होता है देखें। ठीक है, प्रोसेस कोरोजन का मतलब होता है जब कोई मेटल देख रहे हो आप, धीरे धीरे कोई मेटल जो खराब होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जब मेटल खराब होने लग जाता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। लेकिन लिखते कैसे वो देखते हैं, तो लिखेंगे प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर undesirable compound, which is rust। ठीक है, by the action of oxygen, water, acid, base और एनी केमिकल है ना। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ कॉपर विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखना स्टार्ट करें। आपको पता हो खाने का जो खाने के सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चावल हो गए, आपने उसको पका के रख दिया और वो आप देखेंगे 10 दिन बाद उसके अंदर एक फॉल स्मेल आएगा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब कोई खाने का प्रोडक्ट, कोई भी फूड मटेरियल ऑक्सीजन के कांटेक्ट के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो एक फॉल स्मेल प्रोड्यूस करता है, एक गंदा सा स्मेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो हम लिखना, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो लिखेंगे द टेस्ट एंड ओडर मतलब क्या, स्मेल, टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटीरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस
when left exposed for long time in air, है ना। तो फूड मटेरियल जो है वो ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या है, स्टार्ट करता है फॉल्स टेस्ट एंड ओडर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन मेथड है फॉर रेंसिडिटी, जैसे यूज़ ऑफ शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे अचार के अंदर ऑयल डाल देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, शुगर, जैम के अंदर शुगर होता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या है, कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे कुछ केमिकल से भी प्रिजर्वेशन किया जाता है, जैसे सोडियम बेंजोएट ETC, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपका और कुछ नहीं है, आपको इतना करके जाना है, बैलेंसिंग आप कर लेना और सारे रिएक्शन कर लेना। थैंक यू सो मच, दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को शेयर करो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, जब भी ये रिकॉर्ड ना हुआ हो तो।